हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको BSSC CGL 3 रेलवे हो या NTPC CBT 2 की परीक्षा हो या SSC हो या अन्य राज्य की BPSC की हो, तो उस परीक्षा के लिए भी ये इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और इसमें GS भी है, मैथ है, रीजनिंग है, सारे क्वेश्चन है। और ये 7 सेट है जो कि जारी हो गया, ये 8वां सेट है। तो आप लोग जो कि प्ले लिस्ट में जो कि देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नालंदा के विश्वविद्यालय का विकास है जो कि किसके काल में होती है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, विकास लिखा हुआ मतलब स्थापना, ये नहीं कि स्थापना तो कुमारगुप्त ने किया था, लेकिन क्या ये विकास है जो कि कोई और किया था, तो ऐसा नहीं है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त ही होगा। 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच में जो कि इसका जो कि स्थापना हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का। और ये जो थे समुद्रगुप्त का है जो कि पुत्र कुमारगुप्त जो प्रथम थे, ये गुप्त वंश से संबंधित थे। और ये नालंदा जो है, आप सोचते होंगे कि कब से जो कि स्थापना हुआ और ख़त्म कब हुआ, 1100-1200 के आसपास से जो कि ये है जो कि बख्तियार खिलजी द्वारा जो कि फाइनली जो कि इसको ध्वस्त कर दिया गया था। बख्तियार खिलजी उनका नाम था जो ध्वस्त करने वाले थे। और यहाँ पर इतनी बड़ी व्यवस्था, आखिर विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। और ये एक तरह का माना जाए तो ये विश्व की पहली आवासीय मतलब ये थी, विद्या दिया जाता था वहाँ पर। और वहाँ पर है जो कि, और इनका खर्चा कैसे चलता है, क्योंकि 200 गांव है जो कि इनको दान में दिया गया, तो उन्हीं से सारा उनका खाना पीना सारा चीज़, और ये बिल्कुल मुफ्त था। ऐसा नहीं बौद्ध भिक्षु जो दूर दूर से आते थे उनके लिए कोई पैसा लगता था, चार्ज लगता था, नहीं। उनकी जांच होती थी, परीक्षाएँ लेकिन कोई खर्च नहीं होता था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपको कुमारगुप्त हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो ये जो थे बृहद्रथ थे। 187 ईसा पूर्व से ये शासन किए थे, और 180 ईसा पूर्व में है जो कि ये शासन था इनका। और उसके बाद ये इनको कौन मारा था, तो इनके अपने ही सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग जो थे, इनको जो कि मार कर है जो कि शुंग साम्राज्य का है जो कि स्थापना किया था, शुंग साम्राज्य। और तब तक है जो कि ये काफ़ी, पाटलिपुत्र राजधानी थी, लेकिन ये बहुत कमज़ोर हो गए थे, क्योंकि जितना चंद्रगुप्त मौर्य का था शासन, उससे जो कि काफ़ी कम हो गया था। तो ये आंसर किसका हो जाएगा, बृहद्रथ जो थे। और उसके बाद मौर्य वंश के बाद शुंग वंश स्थापना हुआ, बृहद्रथ आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जो कि अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी। तो घोषणा किया गया है, वो माउंटबेटन अधिनियम की बात नहीं हो रही। तो क्या हो जाएगा, 3 जून 1947। आपने कई पिक्चरें भी देखी होगी। तो 3 जून 1947 को जो कि घोषणा किया माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन जो वायसराय थे उनके द्वारा, कि भारत जो कि 2 भागों में विभक्त होगा, और वो पाकिस्तान और भारत। और उसमें बहुत सारे थे, 565 जो कि रियासतों को भी है जो कि जोड़ना है। उसमें जब किसी में जनमत संग्रह के आधार पर था, तो कोई स्वतंत्र थे, तो इस तरह के वो उसमें दिया गया था। और आप एक चीज़ और सोचते होंगे कि ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो पाकिस्तान है जो कि 14 जो अगस्त है उसमें क्यों एक दिन पहले क्यों मनाया गया, उसका कारण दोनों को देना था। 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी, लेकिन क्या था कि लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि दोनों जगह शामिल, तो एक दिन पहले जो कि 14 अगस्त को पाकिस्तान में आज़ाद हो गया, और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। और उसके बाद जो कि काफ़ी है जो कि लोग, 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं, जैसे ये घोषणा स्थानांतरण शुरू हो गया, क्योंकि इतना है जो कि आशा नहीं था कि इस तरह की घटनाएं होगी, इतना लोग एक दूसरे जगह है जो कि जाएंगे, खासकर पंजाब के आसपास के इलाकों में। तो उसके बाद आते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि किस तारीख को सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सबने अवज्ञा आंदोलन जो है 12 मार्च 1930 को किया गया था, और ये 6 अप्रैल तक किया गया था। टोटल जो है 24 दिन है जो कि ये किया गया था। 78 अनुयायी है जो कि गांधी जी के साथ बाद में बढ़ते गए। और ये नमक कानून था, नमक सत्याग्रह था। ये नमक सत्याग्रह किया क्यों गया था, कहाँ किया गया था, साबरमती से दांडी किया गया था, साबरमती आश्रम से। और ये क्या था कि 1882 ईस्वी में नमक पर जो पूरा आधिपत्य था वो सिर्फ अंग्रेजों का, मतलब वहाँ बगल में भी वो नमक नहीं बना सकते, इस तरह का पेटेंट उनको दे दिया गया था 1882 में। इसी का है जो कि विरोध किया गया था। और नमक है जो कि सभी के लिए, मतलब कोई भी बना सकता, भारतीय भी नमक बना सकते हैं। तो उसके लिए ये सबने अवज्ञा आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था, और ये 34 तक चला था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन है जो कि गलत है विदेशी यात्री और उनके स्थान पर। तो फाहियान है जो कि आपको गुप्त काल में आए थे, और ये 399 से 412 ईस्वी तक है जो कि ये
रहे थे। और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, उनके साथ ये वहाँ पर रहे थे। 15 वर्ष से जो कि फायान रहे थे, तो ये गुप्त काल सही हो गया। हेन सांग है जो कि आपको हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, लगभग 700 ईस्वी के आसपास में जो कि ये आए थे। और उत्तर गुप्त काल ये कहलाता था, हेनसोंग। ये भी दोनों जो थे वो कहाँ थे, चीन के यात्री थे। कहाँ के यात्री थे, तो ये चीन के यात्री थे। अलबर्नी जो है अरब के यात्री थे, मोरक्को अलबर्नी अरब के थे। और प्रारंभिक मध्यकाल, ये भी सही है। प्रारंभिक मध्यकाल मतलब क्या हो गया कि 1000 ईस्वी के आसपास है जो कि ये अलबर्नी है जो कि ये आए थे। और इब्न बतूता मुगल काल, ये गलत क्यों होगा, क्योंकि इसलिए गलत होगा क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे। मोहम्मद बिन मतलब तुगलक वंश में आए थे, इसीलिए ये गलत है। गुलाम वंश का पूरा जो साम्राज्य था गुलाम वंश। और 1233 के आसपास से जो कि आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ये मोरक्को के से आए थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लाम शाह सूरी की उपाधि किसने धारण की, तो इस्लाम शाह सूरी की जो उपाधि है जो कि जलाल खान। ये जलाल खान कौन थे, तो जलाल खान जो थे आपको ये शेर शाह सूरी के जो कि पुत्र थे। और इन्होंने शासन कब से कब किया, जब शेरशाह की मृत्यु हो गई 1845 से 1854 ईस्वी में है जो कि इनकी, तो ये जो कि ये अपना नाम है जो कि जलाल खान, ये शेर शाह सूरी के पुत्र थे। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का जो यूज किया जाता है उसी को प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र आ गया, वानिकी हो गया, खेती करना हो गया, मछली पालन हो गया, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का जो कि यूज करके जो यूज किया जाता है तो उसको कहा जाता है कृषि क्षेत्र। दूसरा, उससे जो प्राकृतिक संसाधनों के लिए फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना औद्योगिक क्षेत्र में, तो वो हो गया औद्योगिक क्षेत्र, ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों को जहाँ उपयोग किया जाता है। उसके बाद आते हैं व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। पहला जो कि रिजर्व बैंक का 1949 में किया गया, फिर 1955 में है जो कि भारतीय स्टेट बैंक का किया गया। और 14 बैंकों का है जो कि राष्ट्रीयकरण है जो कि हुआ था 1969 में, इंदिरा गांधी के द्वारा है जो कि किया गया था ये और राष्ट्रीयकरण। उसके बाद 1980 में फिर किया गया था किनके, राजीव गांधी के द्वारा 6 बैंकों का। तो टोटल कितना हो गया था, ये 20 राष्ट्रीय बैंक। हालांकि अभी तो एकीकरण हो गया, तो 11 राष्ट्रीयकरण बैंक हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद है जो कि भारत के कितने राष्ट्रपति जो कि निर्विरोध चुने गए थे, तो आप जनरली जो कि एक ही मारेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा, 2 होगा। नीलम संजीव रेड्डी जो 6ठे राष्ट्रपति थे भारत के, उसके बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि वो पहला बार में क्या हुआ था, हार गए थे। दूसरी बार जब गए तो निर्विरोध चुने गए थे। लेकिन 1950 से 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भी निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद भले ही उनको दोनों में चुनाव जो कि लड़ने पड़े थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सही में ये 2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता, कम से कम 2 सत्र हर हाल में होना ही चाहिए, नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। तो ये 6 माह हो जाएगा। कौन सत्र होते हैं, बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र होते हैं। बजट सत्र जो कि आपको जनवरी से फरवरी से मई तक चलता है, फिर जुलाई अगस्त उधर चलता है, फिर उधर नवंबर दिसंबर शीतकालीन फिर चलती है। तो कम से कम 6 महीना, मतलब 2 सत्र होना अनिवार्य, मतलब 6 महीना है जो कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है जो कि आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय का विषय जो कि किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है राज्य सूची। जो राज्य है जो कि अपने अधिकार में आता है, तो ये राज्य सूची होता है। राज्य सूची में कितने 61 हैं, अभी कितने हो गए, 57 हो गए हैं विषय जो है। और ये राज्य सूची का मतलब क्या होगा कि ऐसे कानून जो राज्य है जो कि बनाता है। और अगर संबंधित सूची से लड़ाई हो जाए तो उसमें क्या होगा, या संघ सूची से, तो राज्य अगर पहले भी कानून पारित किए हुए हैं और केंद्र है जो कि मनाया है, तो केंद्र का है जो कि वैलिडिटी हो जाएगा अगर सेम मैटर रहा तो क्या हो जाएगा, इसमें राज्य सूची हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता अधिनियम है जो कि कब पारित किया गया था, तो 1955 में किया गया था। और ये जो है कि आपको 6 बार है जो कि 2019 तक है जो कि इसमें संशोधन हुआ है। और नागरिकता का मतलब क्या हो गया, भारत में नागरिकता है जो कि आप यहाँ जन्म लिए हैं, आपके पूर्वज हैं, ये सब है। कम से कम है जो कि यहाँ 7 साल है जो कि रहना
है जो कि भारत में रहना पड़ेगा। और भी ये नागरिकता से संबंधित जो कि अन्य प्रावधान है कि आपको क्या क्या कंडीशन है कि आपको अगर बाहर जाते हैं, मान लीजिए कि विदेश में जाते हैं और वहाँ पर आपने नागरिकता ले लिए तो स्वतः ही जो कि समाप्त, या खुद भी है जो कि परित्याग कर दे तो मुझे नहीं रहना, या आप है जो कि देशद्रोह का मामला ऐसा करते हैं जिससे देश को नुकसान नहीं, या संविधान का अपमान करते तो आपकी जो कि नागरिकता जा सकती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा 1955। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो इसमें है जो कि लोकसभा, राज्यसभा तो सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति है जो कि लोकसभा और संप्रभुता जो कि बुला सकता है, इसको भंग कर सकता है, इसको राष्ट्रपति को जो कि पावर, इसीलिए जब भी होगा तो तीनों होगा, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होगा। उसके बाद आते हैं संसद के, जहाँ तक ये 26 जनवरी 1950 को ही गठन हुआ था इसका, दोनों आ जाएंगे, लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का राज्यसभा को उपसभापति, ये सभापति होते हैं। उसके बाद आते हैं 14, किस देश को पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में सबसे नीचे स्तर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है परीक्षा में, ज़्यादा संभावना इसलिए आने क्योंकि बहुत विवादास्पद है, इसमें भारत होगा। 180 देशों की जो रैंकिंग थी उसमें भारत है जो कि इस पर विरोध किया है, क्योंकि 11 बिंदुओं पर है जो कि किया गया था, और उसमें भारत का स्थान है जो बहुत खराब है। पहला स्थान पर क्या है? डेनमार्क है, और भारत इसलिए विरोध किया कि इतना खराब स्थिति नहीं है, अनुमान के आधार पर है जो कि बनाया गया, इसलिए भारत है जो कि विरोध किया, और डेनमार्क पहला स्थान पर है। उसके बाद है जो कि चीन, अगर बात करें तो चीन 161वां है। भारत को सबसे कम पॉइंट दिया गया है, 18.9 दिया गया है, जो सबसे कम है। पाकिस्तान भी इससे ऊपर है, चीन है जो कि 161 है, अमेरिका है जो कि 24वां है। तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में है कि इस देश के पर्यावरण सबसे लास्ट में सोचिए कि भारत है, इसीलिए भारत इसका जो कि विरोध भी कर रहा है। उसके बाद आते हैं IPL 2022 का खिताब निम्न में से किस टीम ने जीता? तो किस टीम ने जीता? तो गुजरात टाइटंस ने जो जीता। किसको हराया था? राजस्थान रॉयल को हराया था। 130 रन है जो कि राजस्थान रॉयल बनाया था, और इसको जो कि आसानी से जो कि गुजरात टाइटन। तो पूछ सकता है कि आपको मैन ऑफ द मैच है जो कि किसको दिया गया था? तो हार्दिक पांड्या। किस मैदान में? क्या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला? तो 29 मई को खेला गया था। और गुजरात है जो कि पहली बार रिकॉर्ड ये भी बनाया, जिस तरह राजस्थान पहली बार IPL खेला और पहली बार जीत गया, उसी तरह गुजरात टाइटंस भी पहली बार खेला और पहली बार में ही जीत गया। दोनों एक एक बार है जो कि IPL ट्रॉफी जीता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। और ये वरुण सिंह कौन है? जो CDS जो रावत की जो कुन्नूर में जो दुर्घटना हुई थी उसमें है जो कि मारे गए थे, ये बचे हुए थे लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई। उनको शौर्य चक्र क्या है? आपको तीसरा चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र के बाद तीसरा वीरता पुरस्कार है जो कि शौर्य चक्र होता है, जिसमें साहस और मरणोपरांत भी इसमें दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? शौर्य चक्र हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू किया? तो कौन किया? LIC ने किया। LIC की स्थापना है जो कि 1956 में हुआ था। और इसमें है कि आपको इसमें कुछ बोनस भी मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि फिक्स है कि आप इतना पैसा जमा करते हैं तो 5 साल के बाद मान लीजिए 50 रुपये की दर से, तो आपको कुछ पैसे भी आपको फिक्स है कि उतने मिलेंगे। जनरली क्या होता है बीमा निगम में कि बाद में तय होता है कि आपको कितना पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इसमें है कि बोनस वाला सिस्टम, इसीलिए ये नया है। और ये जब से शेयर मार्केट में जो लॉन्च हुई उसके बाद है, जो IPO जो जारी किया गया उसके बाद हुआ है ये। उसके बाद किस राज्य सरकार ने ACB 144 नाम एक ऐप लॉन्च किया है? ACB एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया, और ये आंध्र प्रदेश सरकार जगनमोहन रेड्डी ये जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने लागू किया। और अधिकारियों पर है जो कि नकेल कसने के लिए ऐप लगाया गया। इसमें कोई भी व्यक्ति है जो कि इसमें वीडियो, फोटो या ये सब सबूत लगा, होता क्या है कि था कि अधिकारी जो कि उन पर आरोप लगाया था और सबूत के अभाव में क्या होता था, छूट जाते थे। इसीलिए जो कि ये ऐप है जो कि आंध्र प्रदेश सरकार कि आप कोर्ट में जाने के बाद ये सबूत भी दिखा सके, देखिए ये सबूत है, और वो OTP के माध्यम से आप दिए तो उसका OTP आएगा, उस पर करेंगे तो आपका होगा। तो ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो कि चालू किया गया है। उसके बाद है जो कि आते हैं निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो कि जल में होता है 4186 जूल प्रति kg डिग्री C होता है, इसमें है जो कि सबसे ज़्यादा होता है। और विशिष्ट ऊष्मा क्या हो गया? विशिष्ट ऊष्मा क्या हो गया? 1 ग्राम द्रव्यमान को बढ़ाने के लिए 1 डिग्री C बढ़ाने के लिए जितना है जो कि ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये सबसे ज़्यादा जो होती है विशिष्ट ऊष्मा किसमें हो गया? आपको जल में होता है। उसके बाद आते हैं
यदि तांबे की तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो दुगना है क्योंकि लंबाई है जो कि इसका प्रतिरोध का क्या हो जाएगा आपको समानुपाती होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर दोगुना ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना है जो कि क्या किसका उदाहरण है, तो लोहे पर जंग लगना जो है आपको रासायनिक उदाहरण है, क्योंकि क्या होता है कि ये आयरन से आयरन ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि जल और नमी से क्या होता है ये ऑक्साइड का परत बन जाता है और भारी भी हो जाता है। कई बार पूछा जाता है लोहे जंग के बाद क्या होगा, वो भारी हो जाता है और फेरस ऑक्साइड है जो कि बन जाता है, उसका कलर भी लाल हो जाता है। उसके बाद आते हैं अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो कि मेथनोइक अम्ल है जो कि जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है वो पाया जाता है और ये इसका कलर है जो कि लाल होता है। जब वो काटता है चींटी तो क्या होता है फूल जाता है, फूल गर्म फिर सेकने से फिर है जो कि जाता है। ये क्यों होता है, मेथनोइक अम्ल के कारण ही होता है। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो ये आसान है, जॉन डाल्टन है जो कि दिया था। और इनके द्वारा क्या दिया गया था परमाणु सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते हैं सही, लेकिन ये परमाणु जो है ये अविभाज्य है, लेकिन ऐसा बाद में नहीं हुआ, परमाणु भी विभाज्य होते हैं। तो यही था सिद्धांत पदार्थ का परमाणु सिद्धांत, तो जॉन डाल्टन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सबसे मुलायम जो होता है इसमें से ये कौन होता है, सोडियम होता है। उसको आसानी से जैसे ही काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगा। इन्हें इसका सूत्र हो गया 11 है जो कि इसका रासायनिक तत्व है इसका। उसके बाद आते हैं 25 नंबर, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, ये धूपगढ़ है, 1350 मीटर है जो कि ऊंचा है। ये कितना है 1350 मीटर है कि धूपगढ़ है जो कि ऊंचा है, मध्य भारत में है जो कि ये है, और छोटा नागपुर पहाड़िया तक है जो कि ये आता है। और ये जो है सतपुड़ा धूपगढ़ है और यहाँ पर है जो कि ये मध्य प्रदेश में इसका है जो कि होता है, और 1350 मीटर है जो कि 1350 मीटर है जो कि इसका ये होता है। तो बंद हो गया, थोड़ा देर वेट करें। तो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन खुल गया है। तो कहाँ पर थे इसको देखते हैं, थोड़ी सी लाइन कटने से परेशानी होती है क्योंकि लोड नहीं ले पाता है। सतपुड़ा तक पहुँच गए थे। अब निम्न में से कौन सा कथन 26वां नंबर है जो कि होगा, तो 26वां नंबर देखते हैं। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि गलत है, तो सुंदरबन है जो कि डेल्टा जो है आपको सबसे बड़ा है, तो ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि सुंदरबन है जो कि सही में पश्चिम बंगाल में जो है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका अभ्रक उत्पादन में सही में प्रथम स्थान है
उसके बाद ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा जगह जो पृथ्वी पर भारत के ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। ये भी सही है क्योंकि गिनी तट पर है और यहाँ पर क्या है कि मानव की पत्थर की मूर्तियाँ मिली थी और यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, किसी कारण बस है जो कि बनाकर जो कि किसी वनों की कटाई कारण छोड़कर लोग चले गए हैं और ये रहस्यमय जगह माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में है, ये गलत है क्योंकि सांभर झील जो है वो जो है आपको हरियाणा में है, ये सॉरी राजस्थान में है, इसीलिए है जो कि सबसे खारी क्या होगा गुजरात में, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डी हो जाएगा इसका आंसर 27। लौ एस के प्रसिद्ध है जो कि कुद्रेमुख राज्य में स्थित है, तो कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में कुद्रेमुख की पहाड़ी पर है, मतलब अश्व का मुख होता है इसका मतलब, और ये जो है आपको कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में है, चिकमंगलुरु जिले में है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल 0.08 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 1/5 के बराबर, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो इसको क्या करना है, इसको x हो गया, एक साइड हो गया, गुने 1/5 गुने x मान लिए, बराबर क्या होगा 2 गुना का 0.08 हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो x² बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा 0.008। तो मतलब क्या हो गया, x² बराबर क्या हो जाएगा 0.008 हाँ गुने जो कि 5 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो x 8 बचे कितना हो गया 40 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि एक हट जाएगा तो 0.2 का क्या हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा 0. तो क्या हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सबसे छोटी भी क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। पाँच वर्गों की परिमिति क्रम से 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर, एक ऐसे वर्ग की परिमिति क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसको बनाते हैं तब आंसर बताते हैं। तो ये जो है क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुने भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, तो 4 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, उसके बाद हो जाएगा 4 8 32 8 हो जाएगा इसका। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 76 का 4 से अगर भागा देंगे तो 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 19 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो ये सब का क्या करना है स्क्वायर जोड़ देना, तो 36 हो जाएगा प्लस 24 का भुजा क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर प्लस 100 प्लस 19 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 400 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो 9 ये जो आ जाएगा आपको टोटल उसका रूट में जो कि निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 124 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 124 आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्द को जो कि क्या किया जाएगा, तो इसमें दिया हुआ है टोर्टस है, टोरंटो है, टोरपड है, टर्टल है। तो इसमें है जो कि ये जो होगा आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 3 5 1 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 3 5 1 4 हो जाएगा। क्यों होगा इसको मैं इसको एडिट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ इस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपको क्योंकि ये बहुत आसान है, TOR तो सब में है। पहले फिर क्या आएगा TOR के बाद P आएगा, तो ये सॉरी TOR O आएगा तो 2 हो जाएगा। फिर P आएगा TOR P आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा R आ जाएगा, ये S आ जाएगा। तो उसी तरह जो कि 2 3 5 1 4 C आंसर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न है जो कि आपको आज है जो कि बताया गया और अगला जो 9वां सेट है जो कि आपको जल्द आएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।